नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट को क्या हो गया है? स्टॉक मार्केट तो भारत में धड़धड़ा कर गिर रही है। ऐसा लगता है कि कोई तूफान या सुनामी आने वाली है और उसकी वजह से सब कुछ सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आईआईपी डाउन है, यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो पिछले एक साल में सिर्फ 1.5% की वृद्धि दर पर आया है। ट्रंप और ईयू की जो डील हुई है, वन साइडेड डील हुई है, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को भी जापान और इंडोनेशिया की तरह ठग लिया और यूरोपियन यूनियन ने घुटने टेक दिए। एक और खबर, जिरकोनियम। जी हां, वो चीन जो जिरकोनियम की तलाश में रहता था, जो परमाणु संयंत्र जो होते हैं, एटॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो इंस्टॉलेशंस होते हैं या एटम बम के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, अभी तक वो इसको इंपोर्ट करता था। अब उसके हाथ में बड़ा खजाना लग गया है। जिनजियांग प्रोविंस के अंदर जिरकोनियम का बड़ा भंडार, करीब करीब 2 मिलियन टन का उसके हाथ लग गया साहब। तो बड़ी सफलता उसके लिए है। पहले बात करेंगे हम स्टॉक मार्केट की। भाई अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहां पर? हुआ क्या है कि पिछले 3 सेशंस के अंदर देखा जाए, यानी कि 3 दिन के सेशंस के अंदर देखा जाए, तो हमारे निवेशकों के, इन्वेस्टर्स के 13 लाख करोड़ डूब गए। 1800 से ज्यादा अंकों की सेंसेक्स में गिरावट आई है। 500 से ज्यादा अंकों की गिरावट निफ्टी में आई है। क्या चक्कर क्या है अल्टीमेटली? क्या जो ट्रेड डील होने जा रही है 1 तारीख को, जो हमारे ऊपर प्यूनिटिव टैक्सेस लगेंगे, टैरिफ लगेंगे, उसकी वजह से है? भारत की डील नहीं हो पाई है, उसकी वजह से है? और भारत पर टैरिफ का दबाव अब शेयर बाजार पर चारों ओर से खुलेआम देखा जा रहा है। जी हां, इसके अलावा आईटी की कंपनी टीसीएस ने 12,200 लोगों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। 12,200 लोगों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है और ये एआई की वजह से है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से है। और कहा है कि हमें अब इनकी जरूरत नहीं है। तो आईटी सेक्टर में एक खराब सेंटीमेंट अब प्रवेश कर गया है। ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो देशी इन्वेस्टर हो या विदेशी इन्वेस्टर हो, वो सारे के सारे साहब वो निकालते ही चले जा रहे हैं पैसे यहाँ पर। अगर पिछले बुधवार को देखें तो 82,726 पॉइंट पर सेंसेक्स बंद हुआ था और सोमवार को, यानी कि अब जो कल बंद हुआ है, वो 80,891 पे हुआ। तो अब ये इतने बड़े अंकों के साथ जो टूटा है, तो इसका मतलब सेंटीमेंट तो भाई बहुत वीक। और 1 अगस्त जबकि जो हमारे ऊपर जो हायर टैरिफ आने जा रहे हैं, उसका असर अब साफ साफ देखा जा रहा है। कारण क्या है? पहला कारण, भारत और अमेरिका की ट्रेड डील में देरी हो चुकी है। इसका मतलब है कि जो एग्रीकल्चर और डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें टैरिफ में कटौती को लेकर जो सारी दुविधाएं हैं, वो मुझे लगता है कि अब हमारे शेयर बाजार के ऊपर नजर आनी शुरू हो गई हैं। दूसरी बात है कि पहली तिमाही के अंदर इस साल की, यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक का जो कॉर्पोरेट के नतीजे हैं वो काफी कमजोर आए हैं। आईटी सेक्टर ने भी कमजोर प्रदर्शन किया है। निफ्टी 50 पर भी ये एक कमजोर प्रदर्शन आया है। तो निराशाजनक परिणाम आए हैं और बहुत सारे जो कंपनियां, उनके निराशाजनक परिणाम हैं। आईटी शेयरों में गिरावट है और टीसीएस के द्वारा अपने 2% एम्प्लॉय, यानी कि 12,200 एम्प्लॉय की छटनी कर दी गई है। शायद ये अपने आप में आने वाले बुरे वक्त का आईना है। दूसरा, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार भारत से पैसे निकाल रहे हैं। ये लगातार 5 दिन तक वो पैसे निकालते रहे हैं और पिछले हफ्ते कैश मार्केट से करीब करीब 13,500 करोड़ की बिकवाली ने मार्केट को और कमजोर कर दिया। इसके साथ ही जो आईआईपी के जो आंकड़े आए वो भी परेशान करने वाले, काफी परेशान करने वाले आंकड़े हैं। और आईआईपी का मतलब होता है कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग के जो डेटा है, माइनिंग है, पावर सेक्टर है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है,
उसकी ग्रोथ पिछले 10 महीने में सुस्त होकर जून महीने के अंदर 1.5% आ गए। इसका मतलब ये है कि माइनिंग और पावर सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और रुपया भी गिर रहा है, यानी कि वो भी 86.5 के आसपास चल रहा है। तो सेंसेक्स डाउन है, निफ्टी डाउन है, टीसीएस ने 12,200 लोगों को नौकरियों से निकाल दिया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 10 महीने के लोएस्ट पर है। तो जितने भी आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो सारे के सारे नुकसान के आंकड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जो हमारे जीडीपी के जो फिगर्स आएंगे अप्रैल से लेकर जून तक, वो भी काफी कमजोर आएंगे। मैं ये मानकर चलता हूं कि यहां पर शायद जो जीडीपी की दर है 5% भी आ जाए तो बड़ी गनीमत समझिएगा, क्योंकि जो हालात हैं वो फेवरेबल तो बिल्कुल और बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। आते हैं ट्रंप साहब की डील पर, जो खासतौर से जो ईयू के साथ हुई है, और वो डील काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। इंपॉर्टेंट इसलिए मानी जा रही है कि ये जो डील है सारी की सारी 15% अमेरिका टैरिफ लगाएगा और साथ में यूरोपियन यूनियन $750 बिलियन का क्रूड ऑयल या बाकी गैस है वो उनसे खरीदेगा। कमाल की बात है साहब, कमाल की बात है। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें निकल कर आई हैं और साथ में $600 बिलियन का यूरोप जो है वो अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। मेरी कुछ समझ में ये बात आई नहीं कि भाई वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, अल्टीमेटली यहाँ पर किस लिए करेगा, उसका कारण क्या है। पर जो भी है, खबरें तो भाई आज की रेट में करीब करीब यही निकल कर आ रही हैं कि जिसे क्या कहते हैं कि $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, मुझे लगता है कि ये अपने आप में शायद एक बहुत ही खतरनाक लेवल है। एक तरह से यूरोप के लिए तो काटो तो खून नहीं है। एक आखिरी खबर है, चाइना को जिरकोनियम का खजाना मिल गया साहब। जिरकोनियम का खजाना, जी हाँ, इसका इस्तेमाल जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है, गाइडेड मिसाइल में होता है, हीट शील्ड में होता है, रॉकेट नोज में होता है। अभी तक चाइना जिरकोनियम का 90% इंपोर्ट करता था, लेकिन ये जो नया भंडार जिनजियांग में तारिम बेसिन है, तारिम बेसिन के बारे में मैंने पहले चर्चा की हुई है, मैं आपको बताऊं। तारिम बेसिन के नॉर्दर्न बैंक पर चाइना को इसका बहुत विशाल भंडार मिला है। यही वो जगह है जहां पर उनको यूरेनियम का भी बहुत विशाल भंडार मिला था। अब परमाणु रिएक्टर के अंदर, यानी कि एटॉमिक रिएक्टर के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। इससे कई घातक हथियार भी बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, जिरकोनियम से हथियार बनाए जा सकते हैं। चाइना की इस डिस्कवरी का मतलब है कि भाई ये जो दुनिया की सप्लाई चेन्स हैं उसमें एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। अनुमान है कि चाइना के हाथ जो जिरकोनियम ऑक्साइड का भंडार मिला है वो 20 लाख टन है, यानी कि 2 मिलियन टन है। अभी तक जो चाइना के पास जो टोटल भंडार थे सिर्फ उससे 4 गुना ज़्यादा, 5 लाख टन के थे, लेकिन अब ये 20 लाख टन हो गया है। जिरकोनियम क्यों खतरनाक है? सफ़ेद रंग की धातु होता है, सफ़ेद रंग की है और बड़ा रिएक्टिव है साहब ये। और इसका जो ZR के नाम से इसका जो साइन होता है, केमिकल साइन है, इसका एटॉमिक नंबर 40 है और बहुत लाइट होता है ये, लेकिन मजबूती में इसका कोई मुकाबला नहीं है। और बताया जाता है कि एटॉमिक रिएक्टर के अंदर ये बहुत ही उपयोगी माना जाता है और बहुत हाई टेम्परेचर सहन करने में ये कामयाब हो जाता है। तो इसलिए उसको ये रॉकेट्स के अंदर, रॉकेट की नोज के अंदर, क्योंकि हाई टेम्परेचर में पिघलता नहीं है और एक स्क्रैम जेट जो इंजन्स होते हैं उसको बनाने में इसको तैयार किया जाता है। हीट शील्ड भी इससे तैयार की जाती है, क्योंकि जो वह हीट जो जनरेट होती है कई चीज़ों के अंदर, तो वो हीट को बर्दाश्त करता है और पिघलता नहीं है। अब ये जिरकोनियम से एक्चुअली सुना है कि ज्वेलरी के अंदर भी जिरकन का एक जेम स्टोन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए साहब, अच्छी बात है। जिरकोनियम के बारे में कहा जाता था कि अभी तक ये समुद्र के किनारे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अब इतनी दूर जाके तारिम बेसिन के अंदर मिलना, ये अपने आप में शायद एक दुनिया का एक बहुत बड़ा अचंभा है। अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया से इसकी आयात किया जाता था, लेकिन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कहना है कि अगर अमेरिका जिरकोनियम एक्सपोर्ट पर कंट्रोल बढ़ाता है तो चाइना का खजाना उसके लिए ओपनली बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो
तो ये थी हमारी पेशकश आज गुड मॉर्निंग इंडिया के अंदर। कैसे लगा बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आते रहिए हमारे कार्यक्रम के अंदर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी रिपोर्टिंग को आप एनकरेज भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।